नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर सीरीज में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। यदि आपने अभी तक गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर से इसे शेयर करें, लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ना भूलें ताकि अपलोडेड वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी 12th क्लास 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, जहां हम रियल वेरिएबल्स के साथ काम किया करते थे। y इक्वल टू साइन एक्स, cos x, tan x एक्सेट्रा। तो इससे इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड लाइक साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। सो ये जितनी भी बातें थी ये रियल वेरिएबल के लिए थी और अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। सो वही कंसेप्ट है। नाउ वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस i y and w is equal to u plus iv be two complex variable and z is equal to sin w. Then concept is same. Sin inverse z is equal to w or w is equal to sin inverse z is called inverse sine function of z, or sometimes it is called as arc sine of z. एक बार ये डेफिनेशन समझ में आ जाए तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर cos, tan, cot, sec, cosec। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन सिमिलरली वी कैन डिफाइन। नाउ नोट दैट sin theta equal to 0, then theta must be 0, pi, 2 pi, 3 pi, etc. Means angle lies on x-axis have sin value 0. तो जब इनवर्स की बात करेंगे तो therefore sin inverse 0 is equal to theta and this theta is equal to n pi, where n is integer। नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में जब जाएंगे तो n is integer. So in this sense, inverse trigonometric functions are multiple valued. Multiple valued functions है। हम ये सारे inverse trigonometric functions के एक्सप्रेशन नेचुरल लॉगरिथम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, considering them in their principal range. So first is sin inverse z is equal to 1 upon I log of iz plus under root of 1 minus z square. So let us prove this. Proof. Let sin inverse z is equal to some complex variable w. Then by definition of inverse trigonometric functions, this gives z is equal to sin w. And by definition of circular functions in terms of Euler's formula, it is equal to e power iw minus e power minus iw upon 2i by definition. This is also by definition of inverse sine function. This is by definition of sine function. Here it is z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो दिस इंप्लाई 2iz is equal to e power iw minus 1 upon e power iw माइनस है पावर में, तो वी कैन राइट लाइक दिस मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय e power iw, multiplying by
e power iw on both sides. So we get 2iz e power iw is equal to e power iw का स्क्वायर माइनस 1. इसको रीअरेंज किया जा सकता है, दैट इज e पावर iw का स्क्वायर उधर ले जाते हैं माइनस 2iz e पावर iw, ये पहले से है यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e पावर iw. तो इसको e पावर iw के लिए सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in e power iw which can be solved for e power iw. So comparing it with standard quadratic equation, comparing it with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a equal to 1, coefficient of e power iw का square, coefficient is 1. b is equal to minus 2iz and c is equal to minus 1. Therefore formula is x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Here we get, ये इक्वेशन x में है तो फॉर्मूला में we are getting value of x. This is quadratic equation in e power iw, so we get e power iw का वैल्यू मिलेगा हमको is equal to माइनस, सब क्वांटिटी पुट करो, b is minus 2iz प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2iz का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a is 1 c is minus 1, a is 1 c is minus 1, ब्रैकेट में लिखा है माइनस 1 अपॉन ट्वाइस a. सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज e पावर iw इज इक्वल टू 2iz प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर इज माइनस 1 और ये z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2. अंडर रूट में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 2iz प्लस माइनस 4 अंडर रूट से बाहर आने पर 2 हो गया अंडर रूट. अब यहां बचा माइनस z स्क्वायर प्लस 1, तो इसको लिखते समय 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर देते, तो देयरफॉर e पावर iw इज इक्वल टू iz प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर. यहां तक पहुंच गए. This imply iw is equal to log, natural log of iz plus minus under root of 1 minus z square to the base e. लिखा नहीं लिखा एक ही बराबर है, और taking log on both sides will get this. So therefore w is equal to 1 by I log of iz plus under root 1 minus z square, neglecting log of 1z minus under root of 1 minus z square. Avoid that result. Now what is w? w is sin inverse z. इसको यदि हम नंबर 1 दे दे तो put w is equal to sin inverse z. तो from 1 therefore w is sin inverse z is 1 upon I log of iz plus under root 1 minus z square. Hence proved. Same pattern पर we can prove the results for cos inverse z, cosec inverse z, sec inverse z, tan inverse z and cot inverse z.
Do yourself. Next is inverse hyperbolic functions. Again, let z and w as two complex variables and z is equal to sin hw, hyperbolic sine function. Then w is equal to sin h inverse z. W is equal to sin h inverse z is called inverse hyperbolic sine function of z. Similarly, other inverse hyperbolic functions are defined. Also, we can express inverse hyperbolic functions in terms of natural logarithms. एक प्रूफ करते हैं. Result 1, if sin h w equal to z, then prove that w is equal to sin h inverse z, which is equal to log of z plus under root z square plus 1. Let us see the proof. Given that sin h w is equal to z. So by definition, this can be written as, by definition of hyperbolic function, hyperbolic sine function, e power w minus e power minus w upon 2 equal to z. By definition of hyperbolic sine function. क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और इसको ठीक करके लिखते हैं, दैट इज e पावर w माइनस 1 अपॉन e पावर w इज इक्वल टू 2z. सेम प्रोसीजर है जैसे इसके पहले किया था हमने एक प्रूफ. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई e पावर z, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय e पावर w, e पावर w, तो वी गेट e पावर w का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2z e पावर w. रीराइट करते इसको, एक तरफ ले आते सर, दैट इज e पावर w का स्क्वायर माइनस 2z e पावर w माइनस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e पावर w. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e पावर w. तो सॉल्व किया जा सकता है e पावर w के लिए इसे. तो दिस इंप्लाई e पावर w, फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. सो माइनस b, हियर b इज माइनस 2z, माइनस 2z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 1 एंड c इज माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स a. ठीक ठाक करते हैं, दैट इज e पावर w इज इक्वल टू 2z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4z स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2, दैट इज 2z प्लस माइनस अंडर रूट से 4 कॉमन ले लेते बाहर, तो 2 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज z प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, z स्क्वायर प्लस 1. सो इट इज e पावर w. So this imply w is equal to conversion from exponential to logarithmic function. W is equal to log of z plus under root z square plus 1 to the base e. Neglecting second one, neglecting or as log of z minus under root z square plus 1 is not defined. Why it is not defined? See,
अंडर रूट जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड। अब अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस 1 है, तो नेचुरली दिस क्वांटिटी मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन जेड। तो ग्रेटर देन जेड क्वांटिटी नेगेटिव है, तो z माइनस क्वांटिटी ग्रेटर देन z will be negative and log of negative is not defined. So neglecting second expression, log of z minus under root z square plus 1. So we get w is equal to log, and what is w? यहां से मिल सकता है w is equal to, इसको नंबर 1 दे दें तो w is equal to this imply sin h inverse z is equal to log of z plus under root z square plus 1 using 1. Okay. अब एक बार ये जो फॉर्मूला डिराइव हो गया, तो ये फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? रिमार्क इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट से x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन अभी तक हम लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखते थे। नाउ विथ रेफरेंस टू दिस रिजल्ट, लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन h इनवर्स z, दिस कैन बी रिटन एज, पहले जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लिख देते, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो, दिस कैन बी रिटन एज साइन h इनवर्स x, sin h inverse x plus c. So this result can be used in integration also. Such type of integrals can be written in terms of hyperbolic inverse function. एक बार पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने, आराम से इसको देखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। These are the other results for cos h inverse z, tan h inverse z, cosec h inverse z, sec h inverse z, and cot h inverse z. All these results can be proved. You can take help of this book by Himalaya Publication, BSc Semester 1 Mathematics. But do all these results. Let us take proof of some standard identities. So first recall the definitions of circular sine and cosine function and hyperbolic sine and cosine function. Circular cos z is equal to e power I z plus e power minus I z upon 2, and circular sine z is equal to e power I z minus e power minus I z upon 2i. Whereas hyperbolic cosine function of z is e power z plus e power minus z upon 2, and hyperbolic sine function of z is e power z minus e power minus z upon 2. Now first identity, cos square z plus sin square z is equal to 1. Proof: left hand side equal to cos square z plus sin square z. इसको हम sin square z plus cos square z equal to 1 भी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ऐसा लिखने का एक पर्टिकुलर रीजन है, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। cos square z plus sin square z. Now put the values of cos z and sin z in terms of e. So this is equal to e power I z plus e power minus I z upon 2 का square plus e power I z minus e power minus I z upon 2i
का स्क्वायर बाय डेफिनेशन। स्क्वायर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर e पावर 2iz 2 टाइम्स ए बी, साइन इज एडिशन तो प्लस 2 टाइम्स e पावर iz इंटू ई पावर माइनस iz प्लस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर विल बी e पावर माइनस 2iz अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज 4 प्लस नेक्स्ट टर्म, अब यहां पूरा पूरा लिखा नहीं जाएगा कंटिन्यूशन में, चलो कोशिश करते हैं, प्लस डिनोमिनेटर विल बी 2i का स्क्वायर तो 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1 तो डिनोमिनेटर इज -4, यहां रख देते हैं। न्यूमरेटर का स्क्वायर e पावर 2iz, साइन इज नेगेटिव तो -2 टाइम्स ए बी, -2 टाइम्स e पावर iz, e पावर माइनस iz प्लस b का स्क्वायर e पावर -2iz। डिनोमिनेटर 4 इज कॉमन, ये माइनस को इधर एडजस्ट कर लेते हैं तो एलसीएम विल बी 4, क्या हो जाएगा देखो न्यूमरेटर में e पावर 2iz, ये पावर ऐड हो गए, e पावर 0 इज 1 तो रहा 2 अकेला यहाँ, प्लस 2 प्लस e पावर -2iz, यहां से प्लस e पावर 2iz -2 प्लस e पावर -2iz, ये माइनस साइन को एडजस्ट करना था तो यहाँ माइनस लिख के ब्रैकेट रख देते हैं, ये माइनस साइन को एडजस्ट करना था यहाँ पर बीच में तो माइनस रख के बाकी की टर्म ब्रैकेट में रख दी। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस ये प्लस के साथ 0, माइनस ऑफ -2 प्लस 2 4 बन गया, माइनस ये प्लस के साथ 0 हो गया तो दिस इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1 which is equal to right hand side. Hence, cos square z plus sin square z is equal to 1. Proved. Second identity, to prove sin of z1 plus z2 is equal to sin z1 cos z2 plus cos z1 sin z2. Similar to sin a plus b. It is equal to sin a cos b plus cos a sin b. So, proof. Recall the formula for sin z. We know that sin z is equal to e power iz minus e power minus iz upon 2i. So, therefore, sin of z1 प्लस z2 लिखा जा सकता है इसको देखते हुए e पावर i z1 प्लस z2 माइनस e पावर माइनस i z1 प्लस z2 अपॉन 2 टाइम्स i। इसको सेपरेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू e पावर i z1 इंटू e पावर i z2, ब्रैकेट ओपन करके सेपरेट कर दिए, माइनस e पावर माइनस i z1 e पावर माइनस i z2 अपॉन 2i। नाउ यूजिंग आयलर्स फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज cos z1 प्लस i sin z1, दिस विल बी cos z2 प्लस i sin z2 माइनस, अब यदि i का साइन नेगेटिव होगा तो आयलर्स फॉर्मूले में i का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये आयलर्स फॉर्मूला प्रूव करते समय हमने नोट किया था, e पावर माइनस i तो यहां इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बी cos ऑफ z1 इज द एंगल z1 माइनस i sin z1 इंटू माइनस i z2 है पावर में तो इट इज cos z2 माइनस i sin z2 अपॉन 2i using Euler's formula.
यूजिंग आयलर्स फॉर्मूला। अब बहुत केयरफुली ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक्सपांड करेंगे, और यहां है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एक्सपांड करेंगे। देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये 1/2 आया है, इसको हम अलग से लिख देते हैं 1/2 है, और ब्रैकेट में चलने देते हैं सारा काम। अभी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पहले रियल पार्ट cos z1 इंटू कॉस z2, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो रियल पार्ट आएगा, और जब ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा तो i sin z1 इंटू i sin z2 विल बी i स्क्वायर विच इज माइनस, सो माइनस sin z1 इंटू sin z2, ये हो गए दोनों का जब प्रोडक्ट लिया तो उसका रियल पार्ट, ये रियल पार्ट प्लस i टाइम्स। अब i टाइम्स कब होगा, जब यहां का रियल पार्ट इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ और ये इसके साथ, तब i की टर्म मिलेगी, तो i कॉमन लेके ये प्रोडक्ट लिख देते हैं cos z1 इंटू साइन z2 प्लस यही ब्रैकेट कंप्लीट करते हुए साइन z1 इंटू कॉस z2, ये इनका प्रोडक्ट हुआ। ओके, माइनस, अच्छा इसको है ना हम कर्ली ब्रैकेट में करते हैं, ये एक प्रोडक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है माइनस। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है तो उसको अनदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब इसका प्रोडक्ट वैसे ले लेते हैं cos z1 cos z2 cos z1 cos z2, और जब i की टर्म i के साथ जाएगी तो माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर इज -1, तो उसकी वजह से माइनस साइन z1 साइन z2, ये हो गया रियल पार्ट प्लस i टाइम्स इमेजिनरी पार्ट के लिए रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी टर्म विदाउट आई टर्म विथ आई, यहां पर टर्म विथ आई टर्म विदाउट आई, जब मल्टीप्लाई होगा तो आई की टर्म मिलेगी। आई की टर्म के लिए सेम, आई की टर्म के लिए यही वर्क करते हैं हम, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इमेजिनरी पार्ट की टर्म्स मिलेंगी। अब ये ध्यान रखेंगे, साइन का भी ध्यान रखेंगे, आई कॉमन लिया हुआ है, आई कॉमन लिया हुआ, तो क्या आएगा माइनस कॉस z1 साइन z2, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन z1 कॉस z2, तो माइनस को भी बाहर ही कर देते हैं, ये माइनस आई के साथ बाहर लिख देते हैं, तो रहा अंदर कॉस z1 साइन z2 प्लस साइन z1 कॉस z2, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और ये कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। प्रोडक्ट करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, केयरफुली वो प्रोडक्ट कीजिएगा। अब ऑब्जर्व करेंगे cos z1 cos z2 माइनस साइन z1 साइन z2, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस के साथ है, ये ब्रैकेट प्लस के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो i टाइम्स ब्रैकेट 2i टाइम्स ब्रैकेट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2i, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, यहां आया 2i टाइम्स, तो 2i को 2i के साथ डिवाइड करके डायरेक्ट लिख देते, इतना कैलकुलेशन तो किया जा सकता है, ठीक है। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये दोनों का रिजल्ट होगा 2i टाइम्स ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में 2i कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर साइन ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू cos z1 sin z2 प्लस sin z1 cos z2। अब मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसको जैसा चाहिए था sin z1 cos z2 sin z1 cos z2, ये टर्म पहले लिखिए, प्लस cos z1 sin z2 एज डिजायर्ड। इस तरह से रिजल्ट्स प्रूव किए जा सकते हैं।
थर्ड आइडेंटिटी cos ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू cos z1 cos z2 माइनस sin z1 sin z2. cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. This can be proved similar to above. So this is for you. Next, to prove sin of minus z is equal to minus sin z, cos of minus z is equal to cos z, and tan of minus z is equal to minus tan z. Proof. So by using definition for sin z, we can write sin of minus z is equal to e power I minus z minus e power minus I minus z upon 2i by definition of sin सर्कुलर फंक्शन. ठीक है, एंगल माइनस z है तो माइनस z ब्रैकेट में लिखा है, समझने के लिए आसानी होगी. दिस इज इक्वल टू e पावर माइनस आई जेड माइनस e पावर माइनस माइनस हो गया प्लस e पावर आई जेड अपॉन 2i. अब पॉजिटिव पावर की टर्म नेगेटिव साइन लिए हुए, तो यहां हम एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं. माइनस कॉमन ले लिए तो ये e पावर आई जेड माइनस e पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i ऐसा रह जाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन z बाय डेफिनेशन. तो देयरफॉर साइन ऑफ माइनस z इज माइनस साइन z. Similarly, cos of minus z equal to cos z can be proved. Okay. Now third one. Now this is for you. Prove this. Third one, tan of minus z can be written as sin of minus z upon cos of minus z, which is equal to minus sin z. Sin of minus z अभी प्रूव किया, माइनस sin z, एंड cos ऑफ माइनस z आप प्रूव करेंगे cos z होता है वो, so which is equal to minus tan z. Now next identity is cosec square z minus sin h square z is equal to 1, and using this 1 minus tan h square z is equal to sec h square z, and cot h square z minus 1 is equal to cosec h square z. अब इसके पहले जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी, जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना. इसको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी कहा जा सकता था. हमने उसको लिखा था cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z इज इक्वल टू 1. वो लिखने का रीजन यही है कि जब सर्कुलर फंक्शन है तो cos और sin के बीच में प्लस है, और जब हाइपरबोलिक फंक्शन है तो cos स्क्वायर z और sin h स्क्वायर z के बीच में माइनस साइन है. तो पैटर्न यदि हम cos और sin का रखें तो ये आइडेंटिटीज याद रखने में हेल्प होती है. ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं. फर्स्ट रिकॉल, वी नो दैट cos h z is equal to e power z plus e power minus z upon 2, and sin h z is equal to e power z minus e power minus z upon 2. तो therefore फर्स्ट की बात करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos h स्क्वायर z माइनस sin h स्क्वायर z. वैल्यू रखते हैं इनकी, e पावर z प्लस e पावर माइनस z अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस e पावर z माइनस e पावर माइनस z अपॉन 2 का स्क्वायर. एक्सपांड करो, डिनोमिनेटर में 4, a प्लस b का होल स्क्वायर e पावर 2z प्लस 2 टाइम्स ab, तो डायरेक्ट लिख दे 2 e पावर z इंटू e पावर माइनस z विल बी e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस e पावर माइनस 2z. ये हो गया इसका एक्सपेंशन. माइनस डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर e पावर z माइनस 2 टाइम्स e पावर z इंटू e पावर माइनस z अगेन e पावर 0 विच इज इक्वल टू 1 प्लस
ई पावर माइनस 2z, अरे ई पावर 2z होगा ना, स्क्वायर किया ई पावर 2z, एलसीएम इज 4, हाँ ओपन करते ब्रैकेट, न्यूमरेटर विल बी ई पावर 2z प्लस 2 प्लस ई पावर माइनस 2z, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस ई पावर 2z प्लस 2 माइनस ई पावर माइनस 2z, तो सब कैंसिल हो गया, एक्सपोनेंशियल टर्म 2 प्लस 2 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव cos x square z minus sin x square z is equal to 1, hence cos x square z minus sin x square z is equal to 1, ठीक है, प्रूव। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। सेकंड रिजल्ट के लिए देखो क्या करते हैं अभी, सेकंड रिजल्ट में हमको tan x स्क्वायर चाहिए, तो tan x स्क्वायर मिलाने के लिए sin x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग स्टार बाय sin x स्क्वायर z, नहीं सॉरी, tan x स्क्वायर z चाहिए ना, तो tan x स्क्वायर के लिए cos h स्क्वायर z से डिवाइड करना पड़ेगा, cos h स्क्वायर z से डिवाइड करेंगे तब sin h स्क्वायर z अपॉन cos h स्क्वायर z tan h स्क्वायर z मिलेगा। अच्छा इससे डिवाइड करें तो सेकंड वाला रिजल्ट मिल जाएगा वो, लेकिन हम पहले सेकंड प्रूव करना चाह रहे हैं, तो डिवाइडिंग बाय cos h स्क्वायर z, डिवाइडिंग स्टार बाय cos h स्क्वायर z ऑन बोथ साइड्स, वी गेट cos h स्क्वायर z डिवाइडेड बाय cos h स्क्वायर z बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर z sin h स्क्वायर z अपॉन cos h स्क्वायर z वो बन गया tan h स्क्वायर z, और 1 अपॉन cos h स्क्वायर z विल बी sec h स्क्वायर z, दिस प्रूव्स टू, ठीक है, दिस प्रूव्स सेकंड रिजल्ट। सिमिलरली when we divide star by sin h square z, we will get third result. Next example, prove that the zeros of sin z and cos z are all real and find them. So zeros of sin z means values of z for which sin z is 0, number 0. So we have to find such values of z. So for zeros of sin z we have to solve sin z equal to 0, values of z for which this is satisfied. Okay, now sin z by definition it is e power I z minus e power minus I z upon 2i equal to 0. अब डिनोमिनेटर तो 0 है नहीं, तो न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन सॉल्व दिस इंप्लाई e पावर I z मस्ट बी इक्वल टू e पावर माइनस I z, न्यूमरेटर मस्ट बी 0, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। अब इसको डिनोमिनेटर में लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो दैट इज e पावर I z इक्वल टू 1 अपॉन e पावर I z विच इंप्लाई e पावर 2 I z इज इक्वल टू 1. Now this 1 can be written with general expression as e power 2i k pi, e power 2i k pi, where k is integer, k belongs to I. Okay, 2k pi I ऐसा कह सकते हो उसको, since sin function and cosine functions are periodic functions with period 2 pi, तो 2k pi times I ऐसा कह सकते हैं. So bases are same, so therefore we get
2iz is equal to 2k pi times I, where k is integer. तो 2i डिवाइड कर दिए, इट गिव्स z is equal to k pi, where k is integer. वैल्यू पुट करते जाओ, तो देयरफॉर z is equal to k, 0 यदि होगा तो 0 प्लस 1 माइनस 1 यानी प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एक्सेट्रा. All these z are reals. These are zeros of sin z equal to 0, which are all real. On the same lines, we can solve cos z equal to 0. देख लेते उसको भी साथ ही साथ में यहीं पर ही. सेकेंड, cos z equal to 0 imply cos z का डेफिनेशन e पावर i z प्लस e पावर माइनस i z अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब e पावर i z प्लस e पावर माइनस i z इक्वल टू 0. उधर शिफ्ट किया तो e पावर i z इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस i z, ऐसा एक्सप्रेशन होगा. इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस से लिख के e पावर i z इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ई पावर i z. आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट गिव्स e पावर 2i z इज इक्वल टू माइनस 1. अब ये जो माइनस 1 को यदि हमको आयलर्स फॉर्मूले में लिखना हो तो माइनस 1 इज रियल नंबर. कौन से एंगल्स का कॉस वैल्यू माइनस 1 होता है ये ध्यान दीजिएगा. जब x हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो वहां कॉस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा. तो इसको एक्सप्रेस करते समय यहां एंगल पाई, 3 पाई, 5 पाई एक्सेट्रा, यानी सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई लिखने के लिए वी राइट e पावर 2k प्लस 1 i पाई. नोट दिस 2k प्लस 1, k इक्वल टू 0 विल गिव e पावर i पाई, यानी 1 पाई आ गया. k इक्वल टू 1 के लिए 3 पाई, k इक्वल टू 2 के लिए 5 पाई एक्सेट्रा, वेयर k इज इंटीजर. नोट दिस पॉइंट. ओके, नाउ bases are same, so therefore powers must be equal. 2iz is equal to 2k plus 1 i pi. i से i डिवाइड कर देते हैं और z इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स पाई, ऐसा लिख देते हैं. k तो इंटीजर है, चल रहा है, k इज इंटीजर, so therefore z is equal to k plus 1 by 2 pi, k is integer. अब k की वैल्यू रखते चले जाते हैं, 0 फिर 1 2 3 एक्सेट्रा. तो दिस इंप्लाई z इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू रखा 0, पहले 0 से शुरू करते हैं. 0 रखा तो पाई बाय 2, 1 रखा तो 3 पाई बाय 2, 1 रखा तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 रखे तो 5 पाई बाय 2 एक्सेट्रा. और नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो देखो क्या होगा, माइनस 1 रखा यदि तो हाफ माइनस 1 यानी माइनस पाई बाय 2, यानी प्लस माइनस कर देते इसको. माइनस 2 रखे तो माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3 पाई बाय 2, तो इसको प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, सिमिलरली प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 एक्सेट्रा. These are zeros of cos z equal to 0, which are all reals. This completes the solution.
आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में वी विल डिस्कस सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर। और उसके साथ मतलब नेक्स्ट सेशन के बाद दिस यूनिट विल बी कंप्लीट, राइट। तो आज के लिए काफी है, रुकते हैं यहाँ पर। बाय बाय, जय गणित।